मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ऊंचा उड़ाने के लिए। धन्यवाद। समस्त शुभ कार्यों का आरंभ दीप प्रज्वलन से होता है। दीपक की रोशनी से परमात्मा अक्षय अनंत को, जिस प्रकार दीपक। बच्चों तालियों की गड़गड़ाहट परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं की है और वे तालियां तीनों छात्राओं के लिए। रितु रोहिला एमकॉम फाइनल ईयर, जिसने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 6 सेमेस्टर में। ये बहुत गौरव की बात है कि कार्यक्रम में अपने सुरों से 4 चांद लगा देती हैं। हमें वो थोड़ा सा कुछ समय पश्चात अगर मौका मिला तो आपको दिखाया जाएगा, लेकिन होली इत्यादि में अपना योगदान देती छात्राएं संगीता, सीमा, ये वो बच्चे हैं सर जो में 4 फाइनल ईयर की छात्रा जिसने स्पीच और पोयम की छात्राएं रेडी रही। जो भी हमारे पास गाइडलाइंस आती हैं, एडवाइजरीज आती हैं, उन सबको हम पढ़ें और उनका पालन करें। जैसा खुरानिया जी बता रहे थे, ये इस कोरोना काल हल करने की हमने कोशिश की, बिना इस चीज़ को सोचे भी अगर समस्या ने कल को अपना स्वरूप बदल लिया तो इस समाधान का क्या होगा। यही कोरोना काल में हुआ। हमने जितनी भी शोध किए, जितनी रिसर्च की, पूरे विश्व में जो बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी, जो हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कार्य किया, लेकिन वो सारे इसके सामने अपने आप को पंगु महसूस करने लगे, कि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से बीमारी अपना रूप बदल के हमारे सामने आएगी और सब पूरा विश्व एक समय के लिए हतप्रभ हो गया। अब क्या किया जाए। लेकिन इस सब के बीच में फिर एक चीज़ निकल के आई। पूरे विश्व में जहाँ पर एक मत था इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं, तो सावधानी है। और सावधानी में भी जो 2 सावधानी है जिनमें कहीं कोई विवाद नहीं था, कि हम मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाएं। इनमें कहीं भी कोई एक दूसरे का, इतनी भी जो रिसर्च की गई दूसरे देशों में की गई, इनमें सब में एक मत उभर के आया कि तब तक वैक्सीन ना बने, तब तक इसकी कोई दवाई ना बने, तब तक अगर हमें इस बीमारी से कोई बचा सकता है तो हमारी 2 ही चीज़ें, मास्क को पहनना, अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना, सामाजिक दूरी रखना, ज़रूरत ना हो तो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाना, और सामाजिक जो कार्यक्रम करने भी हैं तो उनमें जितना कम से कम लोग इकट्ठा हो सकते हैं उनका हम पालन करें। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की, इस प्रांगण में और इस महाविद्यालय की प्रबंध समिति ने और महाविद्यालय के सभी प्रवक्ताओं ने फैसला लिया, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया महाविद्यालय को बंद हुए, स्कूल्स के बंद हुए। सभी अब छात्र अपने अपने हिसाब से अपनी शिक्षा पूरी करने में यहाँ पर आएंगे, तो लेकिन एक शर्तों के साथ पूरे छात्र नहीं आकर उनका स्टैगरिंग किया जाए। स्टैगरिंग के साथ साथ उनको मास्क, उनकी जो ड्रेस है उसमें शामिल किया जाए, और सामाजिक दूरी भी, यानी कि आप किसी एक रूम में अगर पहले 60 बच्चे बैठ सकते थे तो अब वहाँ पर उसकी संख्या कम से कम 50% कर दी जाए। तो ये चीज़ें जो हमें इस बदले हुए परिवेश में हमें अब जीना है, तो बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार ही जीना है। बच्चों ने कविता के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से
सारी जो बीमारी है इसके बारे में बहुत ही बखूबी से बताया, इसके बचाव के बारे में बताया। तो मैं उन सभी बच्चों को उनके भाषण और कविता पाठ के लिए और जिन शिक्षकों ने उनको ये तैयार कराया उन सभी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से जो संदेश था उसको पहुंचाने की कोशिश की। और मुझे उम्मीद है इस तरह के कार्यक्रम संख्या में इकट्ठे ना होते हुए भी अरेंज किए जाएं और अपने प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करके और आम जन से बेहतर तालमेल स्थापित करते हुए जो कैथल जिले में जो अभूतपूर्व काम किया है उसके लिए हमारे डीसी साहब की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी। हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व जहां अपने आप को भयभीत महसूस करता था और यहां तक के शुरू का जो समय ऐसा आया कि उसमें हम अपने परिवार के सदस्यों से भी डर महसूस करते थे। जिस परिवारजनों के साथ हम कुछ लम्हे भी हम उनके बिना नहीं बिता सकते थे, इस कोरोना काल में एक दौर ऐसा भी आया कि हमें अपनों से ही इस कोरोना काल ने दूर कर दिया। समय बीतता गया, सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से और हमारे मेडिकल गाइडलाइंस के माध्यम से जो हमें